आप सभी ने अजय देवगन की फिल्म रेड तो देखी ही होगी, जिसमें अजय देवगन एक इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे, जिनसे न केवल पुलिस अधिकारी डरते थे बल्कि राजनेता भी बचकर ही रहते थे। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर का रुतबा ही कुछ ऐसा है जिससे सभी घबराते हैं, चाहे वे एक आईएएस अधिकारी हो या कोई नेता। अब सवाल आता है कि एक इनकम टैक्स अधिकारी बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक इनकम टैक्स अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी, एसएससी या सीजीएल की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन आईआरएस का पद इससे भी बड़ा होता है, जिसके लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा, जिसे हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी कहते हैं। यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत काम करती है। यहाँ अलग अलग जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और मैनेजमेंट से संबंधित होती है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि एक आईआरएस अधिकारी के लिए जरूरी योग्यता, उनका काम और उनकी सैलरी और सुविधाएं क्या-क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आईआरएस ऑफिसर के लिए योग्यता। आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए बाकी सभी पोस्ट की तरह इसमें भी कुछ जरूरी योग्यता और एजुकेशन का होना जरूरी है। एक आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, अफ्रीकी राष्ट्र या वियतनाम से भारत आकर स्थायी रूप से निवास करता हो, वे इस पद के लिए योग्य होते हैं। आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बात करें आयु सीमा की, तो एक उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होती है। वहीं अधिकतम आयु में सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और SC/ST के लिए 37 वर्ष है। आईआरएस ऑफिसर के कार्य। आईआरएस सर्विस में 2 ब्रांच होती है। इसमें एक आईआरएस यानी इनकम टैक्स और दूसरा आईआरएस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज है। आईआरएस ऑफिसर मुख्य रूप से इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ से ही आईआरएस अधिकारी अन्य एजेंसी और कस्टम डिपार्टमेंट के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं वे टैक्स पॉलिसी तैयार करने की सलाह देते हैं और इससे संबंधित नियम और नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही देश की खुफिया एजेंसियों में शामिल होकर देश की सुरक्षा भी करते हैं। आईआरएस अधिकारी की पदोन्नति और सैलरी। एक आईआरएस अधिकारी को नियुक्ति के बाद सहायक आयकर आयुक्त का पद मिलता है, जिसमें उसे 15,600 से 39,100 प्लस 1,400 रुपए वेतन मिलता है। कुछ साल इस पद पर कार्य करने के बाद उन्हें आयकर उपायुक्त का पद मिलता है, जहां उनकी सैलरी 15,600 से 39,100 प्लस 6,600 रुपए सैलरी मिलती है। इसके बाद एक अधिकारी संयुक्त आयकर आयुक्त के पद पर पहुंचता है, जिसमें उसे 15,600 से 39,100 प्लस 7,600 रुपए सैलरी मिलती है। कुछ साल इस पद पर काम करने के बाद अधिकारी को आयकर आयुक्त का पद मिलता है, जिसमें उसकी सैलरी 7,400 से 67,000 प्लस 10,000 रुपए होती है। इसके बाद इस पद से बढ़कर वहां प्रधान आयकर आयुक्त का पद मिलता है, जहां उसकी सैलरी प्रति माह 75,000 से 80,000 रुपए होती है। इस पद से पदोन्नति होने पर मुख्य आयकर आयुक्त का पद मिलता है, जहां उनकी सैलरी 75 से 80,000 के बीच ही होती है। अंत में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पद आने के बाद एक अधिकारी को हर महीने 80,000 रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। एक आईआरएस अधिकारी अगर खुफिया एजेंसी में फील्ड कार्य कर रहा है तो उसे कई तरह के जोखिम भत्ते भी मिलते हैं। आईआरएस को मिलने वाली सुविधाएं। सैलरी के अलावा एक आईआरएस अधिकारी को मेडिकल, बिजली और पानी का बिल, विदेश में अध्ययन के विकल्प, मुफ्त फोन कॉल, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायक, अपार्टमेंट और परिवहन की सुविधा भी मिलती है। आईआरएस संवर्ग के कई अधिकारी भी सीबीईसी और सीबीडीटी में अध्यक्ष या कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्त होते हैं। आईएएस या आईपीएस अधिकारी से अलग एक आईआरएस के करियर में बहुत कम या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। साथ ही आईआरएस अधिकारियों के लिए विदेशों में भी पोस्टिंग के कई अवसर मिलते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।